मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको ट्रीटमेंट्स पढ़ाएंगे जो किसके रिलेटेड है, जनरल एंट्रीज के रिलेटेड है। जब तक आपको ट्रीटमेंट्स नहीं आएगी तब तक आप जनरल एंट्रीज को कंप्लीट नहीं कर सकते और ना ही आपको ट्रांसैक्शन बनाने आएगी। और ट्रांसैक्शन को कैसे हम क्लासीफाई करेंगे, कैसे आपको पता चलेगा पर्सनल क्या है, रियल क्या है और कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स आती हैं, वो आज हम पूरी डिस्कशन करेंगे। आज का टॉपिक जो है मेरा, वो पहला टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल, कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल तो ऑलरेडी आपने पहले भी 9th-10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि स्टेट्स एंड कैपिटल, लेकिन यहाँ पर कैपिटल का जो मीनिंग है वो बिल्कुल क्या अपोजिट है। यहाँ पर कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो पैसा क्या करता है, उसमें इन्वेस्ट करता है। जब तक वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा तब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है। जो पैसा उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया उसी को कॉमर्स लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, कैपिटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैपिटल बोला जाता है। तो आज हम पहले कैपिटल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखो बच्चों, ये यहाँ पर आ गया आपका, ये है बिजनेस और ये है ऑनर। तो बिजनेस जो होता है वो कौन सा पर्सन होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, और ऑनर जो होता है वो कौन सा पर्सन होता है, नेचुरल पर्सन होता है। अब बिजनेस, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो ऑनर ने क्या किया, उसमें अमाउंट क्या किया, इन्वेस्टेड किया। अमाउंट क्या किया, इन्वेस्टेड किया। जब अमाउंट से इन्वेस्टेड किया उस चीज को क्या बोलते हैं, हम कैपिटल बोलते हैं। The amount which are invested in business by owner to start it। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो ऑनर ने उसमें पैसा जो इन्वेस्ट किया इज नोन एज कैपिटल। उसी को क्या बोला गया बच्चों, कैपिटल बोला गया। अब देखो इसकी जनरल एंट्री कैसे डाली है, ये आपकी जनरल एंट्री से आ गई। जो भी जनरल एंट्रीज डाली है वो आपने किसके व्यू पॉइंट से डाली है बच्चे, बिजनेस के व्यू पॉइंट से डाली है। अब देखो बिजनेस क्या हमारा आर्टिफिशियल पर्सन है, तो बिजनेस के पास पैसा आएगा, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो आप लिखोगे कैश अकाउंट दिया। कैश कौन सा अकाउंट हुआ, रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन। मगर वो पैसा किसने दिया, ऑनर ने दिया। किसने दिया, ऑनर ने दिया। ऑनर जो है कौन सा अकाउंट हुआ, पर्सनल अकाउंट हुआ, क्रेडिट द गिवर, क्योंकि हमने एंट्री किसके व्यू पॉइंट से डाली है, बिजनेस के व्यू पॉइंट से डाली है। तो ऑनर ने बिजनेस को पैसा दिया तो क्रेडिट द गिवर। लेकिन बच्चों ऑनर का नाम जो होता है बिजनेस में नहीं आता है, इसलिए ऑनर के रिप्लेस पर हम जो वर्ड यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे, कैपिटल वर्ड यूज करेंगे। कौन सा वर्ड यूज करेंगे, कैपिटल। तो इस केस में एंट्रीज क्या बनी, कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट। इसलिए कैपिटल को क्या बोलते हैं, इट्स नेचर इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या बोला जाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोला जाता है, क्योंकि कैपिटल ऑनर के बिहाफ पर, ऑनर के बिहाफ पर जो हमने वर्ड यूज किया वो कौन सा यूज किया, कैपिटल वर्ड यूज किया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी बोलते हैं। अगर पेपर में एग्जाम में आपको एंट्रीज आती है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, आपने बिजनेस स्टार्ट किया किसके थ्रू किया, कैश के थ्रू। आप एंट्रीज क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। क्या ट्रांसलेशन लिखोगे, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट लिखोगे। तो ये है बच्चे आपकी ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल। मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, कैपिटल क्या होता है, वो अमाउंट जब ऑनर जो होता है बिजनेस में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, उसको स्टार्ट करने के लिए उसी को क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। और यहाँ पर जो जनरल एंट्रीज बनाई जाती है वो किसके व्यू पॉइंट से बनाई जाती है, बिजनेस के व्यू पॉइंट से बनाई जाती है। तो बिजनेस के बाद पैसा आएगा, डेबिट वर्ड कम्स इन, पैसा किसने दिया, ऑनर दिया, क्रेडिट द गिवर, पर ऑनर के रिप्लेस पर वर्ड क्या लगा हमारा, कैपिटल वर्ड हमने यूज किया। तो इसलिए इसकी ट्रांसैक्शन जब पेपर में आएगी तो क्या लिखा, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो आपने क्या लिखा, कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट वर्ड लगाना है। अब मेरी सेकंड ट्रीटमेंट आती है बच्चे, ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स। अब जैसे फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है, ये हमारे पर्टिकुलर एसेट्स है जिसको हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। मगर जब बात गुड्स की आती है तो गुड्स जो है वो पर्टिकुलर थिंग्स नहीं होती है, गुड्स में कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैंने क्या बताया, गुड्स आर नॉट ए पर्टिकुलर थिंग्स लाइक फर्नीचर, लाइक मशीनरी, लाइक लैंड, ये पर्टिकुलर थिंग्स नहीं होती है। इसलिए गुड्स के बिहाफ पर हम जनरल एंट्रीज में दो वर्ड्स यूज करते हैं, एक परचेज और एक क्या यूज करते हैं, सेल वर्ड्स हम यूज करते हैं। पर कैसे यूज करते हैं वो देखो बच्चों, ये आ गया आपकी ट्रांसैक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स परचेज किए, गुड्स को आपने अंडरलाइन किया, दैट इज द रियल अकाउंट, क्योंकि इसको टच कर सकते हो। कैश, ये भी रियल अकाउंट, इसको भी टच कर सकते हो। जब आपने गुड्स परचेज किए तो डेबिट वर्ड कम्स इन, आपने कैश, अगर गुड्स परचेज कर रहे हो तो मनी आप पे कर रहे हो, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो आपने डेबिट किसको किया, गुड्स को, तो एंट्रीज क्या बनी, गुड्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। तो मैंने क्या बताया,
गुड्स के रिप्लेस पर आपने क्या लगाना है, परचेज लगाना है। क्यों? क्योंकि गुड्स जो है वो पर्टिकुलर थिंग्स नहीं है। उसी तरह से मैंने क्या किया, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो ये गुड्स कौन सा अकाउंट हुआ, रियल अकाउंट, कैश कौन सा अकाउंट हुआ, रियल अकाउंट। जब मैंने गुड्स सोल्ड किए तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो पैसे आएंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मैंने लिखा कैश अकाउंट दिया टू गुड्स। अब गुड्स के प्लेस पर क्या वर्ड लगाया बच्चों, मैंने सेल वर्ड यहाँ पर क्या किया, यूज किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यानी मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि जब भी गुड्स की बात आएगी तो आप अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो आपने परचेज वर्ड यूज करना है, अगर आप गुड्स सोल्ड कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो आपने सेल वर्ड लगाना है, पर गुड्स वर्ड यूज नहीं करना है। तो ये थी बच्चे आपकी सेकंड ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स। एंड थर्ड ट्रीटमेंट आती है ट्रीटमेंट ऑफ ड्राइंग्स। क्या आती है, ट्रीटमेंट ऑफ ड्राइंग। अब ड्राइंग क्या होती है, पहले आप तो ये अब ड्राइंग आप सुनते हो, जैसे पहले हम 6, 7, 8, 9 में करते हैं, ड्राइंग वर्ड यूज करते हैं। ड्राइंग का मतलब क्या था, पेंटिंग करना, पेंट करना। पर कॉमर्स लैंग्वेज में ड्राइंग का बिल्कुल अपोजिट मतलब है, इसका यहाँ पर पेंट करना नहीं होता। ड्राइंग का मतलब होता है कि जब ऑनर को पैसों की जरूरत है, वो कहाँ से विड्रॉ करता है, बिजनेस में से निकालता है। किसके लिए निकालता है, अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है। तब हम ड्राइंग वर्ड क्या करते हैं, यूज करते हैं कॉमर्स लैंग्वेज में। अब देखो ध्यान से, ये बिजनेस है, ये कौन है, ऑनर है। अब ऑनर ने क्या किया, अमाउंट क्या किया, विड्रॉ किया। द अमाउंट विड्रॉ बाय ऑनर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, उसने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में क्या निकाले, पैसे निकाले। इज नोन एज, उसको क्या नाम दिया गया, ड्राइंग का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, ड्राइंग का नाम दिया गया। आप देखो यहाँ पर जो एंट्री डाली है हमने, वो किसके व्यू पॉइंट से डाली बच्चे, बिजनेस के व्यू पॉइंट से हमने यहाँ पर एंट्री पास करनी है। अब देखो, अब बिजनेस से पैसे जा रहे हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रिसीव कौन कर रहा है, ऑनर, डेबिट रिसीवर। तो मैंने लिखा ऑनर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। ऑनर कौन सा अकाउंट हुआ, पर्सनल अकाउंट, डेबिट रिसीवर, पैसे जा रहे हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लेकिन अपनी बुक में ऑनर का नाम मेंशन नहीं होता है, इसलिए हम इस केस में ऑनर के रिप्लेस पर वर्ड क्या यूज करेंगे, ड्राइंग वर्ड यूज करेंगे। इसलिए ड्राइंग की जो नेचर हुई, इट्स नेचर इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसकी जो नेचर बनी वो कौन सी बनी बच्चों, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बनी। आप देखो इसकी ट्रांजैक्शन पेपर में कैसे आएगी, आगे लिखा होगा कैश विड्रॉ किया, किसके लिए किया, पर्सनल यूज के लिए किया। तो आपने सीधी एंट्री क्या लिखनी है, ड्राइंग अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट लिखनी है। फिर भी मैं एक बार रिपीट कराऊंगा, ड्राइंग जो होता है वो वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, जब ऑनर जो होता है वो पैसे विड्रॉ करता है, किसके लिए करता है, पर्सनल यूज के लिए करता है, तब हम ड्राइंग वर्ड यूज करते हैं। और जो जनरल एंट्रीज बनानी है, ये हमने बिजनेस के व्यू पॉइंट से बनानी है। तो बिजनेस के व्यू पॉइंट से बनानी है, तो बिजनेस के पास पैसे जाएंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ऑनर उसको पैसे रिसीव करेगा, डेबिट रिसीवर। पर हमने ऑनर के रिप्लेस में जो वर्ड लगाना बच्चे, वो कौन सा लगाना है, ड्राइंग। इसलिए ड्राइंग की नेचर जो आती है वो कौन सी आती है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आती है। तो ये बच्चों मैंने आपको जो 3 ट्रीटमेंट सिखाई है, ये किसके रिलेटेड है, जनरल एंट्रीज के रिलेटेड है। तो इसको ट्रीटमेंट्स करो, फिर नेक्स्ट मैं आपको और भी ट्रीटमेंट सिखाऊंगा और आपके कंसेप्ट जो है रिलेटेड टू जनरल क्लियर होते जाएंगे। ओके बच्चे, थैंक यू।